मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बुखारा में पैदा हुए, गो कि उनके वालिद भी एक मुहद्दिस थे और इमाम मालिक के शागिर्द थे। मगर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांच पड़ताल, फिर उनकी जमा और तरतीब पर आपकी मसाई जमीला को आने वाली तमाम मुसलमान नस्लें खिराज तहसीन पेश करती रहेंगी। आपके ज़हूर पर सरवर ऐन इस कुरान पेशगोई के मुताबिक हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल जुमा में फरमाई थी। सूरतुल जुमा की आयत नंबर 3 के बारे में बात की जाती है, यानी ज़माने रिसालत के बाद कुछ और लोग भी वजूद में आएंगे जो उलूमे किताब व हिकमत के हामिल होंगे। हज़रत इमाम बुखारी यकीनन उन्हीं पाक नफूस के सुर्खिल हैं। आज की इस वीडियो में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बात की जाएगी, उनकी ज़िंदगी का अहाता किया जाएगा। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद कुनियत अबू अब्दुल्ला है। वालिद का नाम इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा है। इमाम बुखारी के परदादा मुगीरा हाकिम बुखारा इमाम जाफ़ी के हाथों मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। इमाम बुखारी की विलादत जुमा 13 शवाल मुकर्रम 194 हिजरी बमुताबिक 19 जुलाई 810 ईस्वी को बुखारा शहर में हुई थी। अब अहाता करते हैं इमाम बुखारी की ज़िंदगी का, उनके ज़ुहद का, उनकी सीरत और उनके फ़ज़ाइल व शुमाइल का। इमाम बुखारी के वालिद माजिद इस्माइल बिन इब्राहीम ने कस्बे तिजारत में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। वो बड़े सौदागर होने के साथ साथ एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। चुनाचे मौत के वक्त उन्होंने फरमाया, मैं अपने माल के अंदर एक दिरहम भी हराम का नहीं पाता और कोई दिरहम माल में मुश्तबा नहीं। चुनाचे वफ़ात हुए तो उनके तरका से इमाम बुखारी को काफ़ी माल हासिल हुआ। इमाम बुखारी ने अपना माल किसी को मज़ारबत के तौर पर दे दिया। उस आदमी ने लेन देन में इमाम बुखारी के 25,000 दिरहम गसब कर लिए और देने से इनकार कर दिया। लोगों ने इमाम बुखारी से कहा कि वाली का रुका लेकर उससे दिरहम वसूल कर लीजिए। इमाम बुखारी ने वाली से रुका लिखवाने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं अपने दीन को दुनिया के बदले फ़रोख्त नहीं करूँगा। बाद में उस गरीम से इमाम बुखारी की सुलह हो गई। सुलह इस बात पर हुई कि वो गरीम इमाम बुखारी को 10 दिरहम महाना अदा करेगा। इस वाक़े से इमाम बुखारी का ज़ुहद और हुक्मरानों से अपने दीन को महफूज रखने की सिफ़ात ज़ाहिर हो रही हैं। इमाम बुखारी के वर्राक फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया, मैं खुद सौदा सलफ़ नहीं खरीदता बल्कि किसी आदमी को पैसे दे देता हूँ, वो मेरे लिए चीज़ें खरीद लाता है। वजह पूछने पर इमाम बुखारी ने फरमाया, मैं खुद इसलिए नहीं खरीदता कि ख़रीदारी में कमी ज़्यादती और इधर उधर की बातें बनाना पड़ती हैं। वराक बुखारी के इस बयान से इमाम बुखारी की साफ गोई, हक मामलगी और ज़ुबान की हिफाजत वाली सिफ़ात ज़ाहिर हो रही हैं। बंजार ने अपनी तारीख़ में अबू सईद बकर बिन मुनीर से ये वाक़या नकल किया है कि एक दफ़ा इमाम बुखारी के पास कुछ माल आया। एक पार्टी आ गई, उसने माल खरीदना चाहा और इमाम बुखारी को 5,000 दिरहम नफ़ा देने की पेशकश की। इमाम बुखारी ने सौदा कल तक मुलतवी कर दिया। दूसरे दिन एक और पार्टी आ गई, उसने 10,000 दिरहम नफ़ा देने की पेशकश की तो इमाम बुखारी ने 10,000 दिरहम की पेशकश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इन्नी नवीतुल बारिहा इन अदफ़िहा इलल अव्वलीना फ़िदफ़इहा इलैहिम वक़ाला अला हब इन अक़्ज़ नियती। अल्लाह ताला इस ये जो अल-मुसफ़ की जो आयत है, इसकी जो तिलावत की है, इसकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, क्योंकि ये अल-मुसफ़ फ़ॉन्ट में ये बात लिखी हुई थी। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सयारफ़ी का बयान है कि मैं एक दफ़ा इमाम बुखारी के मकान पर था। इमाम बुखारी की लौंडी आई और घर में दाखिल होने का इरादा किया तो वो इमाम बुखारी के सामने स्याही की दवात पर गिर पड़ी। तो इमाम बुखारी ने फरमाया, तू कैसे चल रही है? तो उसने जवाब दिया, इज़ालम यकुम तरीक़ु फ़क़ीफ़ी अमशी, जब रास्ता ही ना हो तो मैं कैसे चलूं? तो इमाम बुखारी ने फरमाया, जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। तो किसी ने कहा कि उसने आपको गुस्सा दिलाया और आप उसे आज़ाद कर रहे हैं। तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैंने अपने आप को राज़ी कर लिया है, मकसद ये था कि मैं इसके आज़ाद करने पर खुश हूँ। इस वाक़े से इमाम बुखारी का अपने नफ्स पर काबू पाना, गुस्सा पी जाना और इस्तग़नाए नफ्स जैसी सिफ़ात ज़ाहिर होती हैं। मोहम्मद बिन अबी हातिम रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हम फरबर में थे। इमाम बुखारी ने एक दिन किताब तफसीर के सिलसिले में काफ़ी काम किया, हत्ता कि आप थक गए और चित लेट गए। किसी ने इमाम बुखारी से पूछा, आप क्या करते हैं? कि बग़ैर इल्म के मैं कोई काम नहीं करता, बस आज चित लेटने में क्या फ़ायदा है? तो इमाम बुखारी ने जवाब दिया कि यहाँ से सरहद करीब है और आज काफ़ी काम करने की वजह से थक गया हूँ। हो सकता है कि दुश्मन हमला कर दे, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ ताकि दुश्मन के हमले की सूरत में दिफा या बचाव की कोई सूरत इख्तियार कर सकूँ। इस वाक़े से पता चलता है कि इमाम बुखारी
उस दिन जो चित लेटे हुए थे वो दुश्मन के दिफा या बचाव के लिए लेटे थे। हालांकि उसका फ़ायदा थकावट दूर करना जाहिर था, लेकिन वो उसको फ़ायदा नहीं समझते थे। इराक बुखारी ही का बयान है कि इमाम बुखारी तीर चलाने में बहुत माहिर थे। उनका निशाना कभी खता नहीं गया। फरमाते हैं कि मैं जितना अरसा इमाम बुखारी के पास रहा, सिर्फ 2 दफ़ा निशाना खता होते हुए देखा है। हम फरवर में थे कि एक दिन बंदरगाह वाले रास्ते पर चले गए। इमाम बुखारी ने तीर चलाने शुरू किए तो सामने नहर का एक पुल था। उस पुल की मीख को इमाम बुखारी का एक तीर आ लगा। वो मीख टूट गई। इमाम बुखारी उसी वक्त चौपाई से उतरे और तीर चलाने बंद कर दिए और मुझसे कहा कि अबू जाफ़र, मुझे तुझसे एक काम है। मैंने कहा, फरमाइए, क्या काम है? तो इमाम बुखारी ने फरमाया, इस पुल के मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि इस पुल की मीख की कीमत वसूल कर लो, या हमें नई मीख लगाने की इजाज़त दे दो, या हमें हमारी कोताही माफ़ कर दो, हमने आपका नुकसान किया है। इराक बुखारी फरमाते हैं कि मैं उस पुल के मालिक हमीद बिन अखज़र के पास गया और इमाम बुखारी की दरख्वास्त उसके सामने रखी तो हमीद बिन अखज़र ने जवाब दिया कि मेरी तरफ से इमाम बुखारी को जाकर सलाम पेश करना और कहना कि मेरी तमाम ममलूका चीज़ें आप पर कुर्बान हों, हमने उन्हें ये नुकसान माफ़ कर दिया। अबू जाफ़र फरमाते हैं कि मैंने जब इमाम बुखारी को इसका जवाब सुनाया तो इमाम बुखारी बहुत खुश हुए और मुसर्रत से चेहरा चमकने लगा, जबकि इससे कबल अफसोस की वजह से उनका सांस फूला हुआ था। उस रोज़ इमाम बुखारी ने खुश होकर 300 दिरहम सदका किए और तलबा को 500 हदीसें सुनाई। इराक बुखारी का बयान है कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि आखिरत में मुझसे कोई झगड़ा करने वाला न होगा। तो इराक बुखारी फरमाते हैं कि ये बात कैसे सही हो सकती है? लोग आपकी तारीख पर इतराज़ करते हैं कि आपने फ़लाँ फ़लाँ पर तनकीद की है। तो इमाम बुखारी ने जवाब दिया कि तारीख़ में नक़द रिजाल के लिहाज से मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की। मज़ीद फरमाया कि ये कबीला का बुरा फ़र्द है। मज़ीद ये फरमाया कि ये कबीले का बुरा फ़र्द है। इराक बुखारी ही इमाम बुखारी से निकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब से मुझे ये इल्म हुआ है कि ग़ीबत हराम है, उस वक्त से मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ज़राए तज़ईफ़ रिवात के सिलसिले में बड़े मोहतात वाक़े हुए हैं कि हत्युल वसा किसी रावी के बारे में कोई कलमा नहीं कहते, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि इस किस्म के अल्फाज इमाम बुखारी इस्तेमाल करते हैं। इमाम हमाम हनफी लिखते हैं कि इमाम बुखारी जिस रावी के बारे में फ़ी नज़र के लफ्ज़ बोलें तो उस रावी की हदीस नाकाबिल एहतजाज, नाकाबिल इस्तशार और नाकाबिल एतबार होती है। ऐसे ही मीज़ानुल इत्दाल के मुकदमे में लिखा है कि जिस रावी के बारे में सकूत व आना के लफ्ज़ इस्तेमाल हों वो रावी ज़ईफ़ समझा जाएगा। इराक बुखारी ही बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम फरवर में थे और इमाम बुखारी बुखारा की जानिब एक रबात यानी अस्तबल तामीर करवा रहे थे। इमाम बुखारी के ताउन के लिए काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। इमाम बुखारी खुद भी उनके साथ ईंटें लाते थे। मैंने कहा कि लोग काफ़ी हैं, आपको ईंटें लाने की क्या ज़रूरत है? तो इमाम बुखारी ने जवाब दिया कि मेरा काम करना ही मुझे फ़ायदा देगा। इसी तरह लोग काम करते रहे और खाने के इंतज़ाम के लिए एक गाय ज़िबा की। मोहम्मद बिन अबी हातिम फरमाते हैं कि हमने फरबर जाकर 3 दिरहम की रोटियां ख़रीदी। 1 दिरहम की 5 मद रोटियां थीं। इस तरह दिरहम की 15 मद रोटियां मिली। साथ एक गाय भी ज़िबा की हुई थी। खाने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा थी। सब लोग खाना खा चुके तो फिर भी रोटियां बची हुई थीं। अल्लाह ताला ने उनके खाने में बरकत कर दी। इराक बुखारी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी की सखावत का ये आलम था कि तालिब इल्मों पर बड़ा एहसान करते थे और आपकी सखावत अफराद की हद को पहुंच चुकी थी। इमाम बुखारी का अपना बयान ये है कि 500 दिरहम मेरी यौमी आमदनी है जिसको मैं तालिब इल्मों पर खर्च कर डालता हूँ। इमाम बुखारी खुद बहुत कम खाना खाते थे और रोटी बिला सालन खाते थे। चुनांचे अबुल हसन यूसुफ बिन अबू ज़र बुखारी का बयान है कि इमाम बुखारी का कारवर्रा बाज़ तबीबों पर पेश किया गया तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये कारवरा ईसाइयों के पादरियों के कारवरा से मिलता जुलता है। इमाम बुखारी से दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया 40 साल से सालन नहीं खाया। मोहम्मद बिन अबी हातिम फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैं तालीम हासिल करने के लिए आदिम बिन अबी अयास के पास गया तो ज़ाद राह ख़त्म हो गया, हत्ता कि मैंने घास खानी शुरू कर दी। इसी हाल में मेरा 3रा दिन था कि आदमी मेरे पास आया और दिनारों की एक थैली मुझे दे दी। इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम ने मुक़सम बिन साद से नकल किया है कि इमाम बुखारी रात को रमज़ान मुबारक में एक दफ़ा कुरान मजीद सुनाते थे। हर रकत में 20 आयात तिलावत फरमाते। इस तरह पूरे रमज़ान में एक दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म हो जाता और सहरी के वक्त 3 रातों में कुरान मजीद ख़त्म कर देते। इस तरह पूरे रमज़ान में 20 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म हो जाता। रमज़ान मुबारक के एक दिन में एक दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म कर देते। इस तरह 30 दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म हो जाता तो कुल रमज़ान मुबारक में 41 दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे। रमज़ान मुबारक में इमाम बुखारी कसरत से तिलावत करते थे। इराक बुखारी ही का बयान है कि इमाम बुखारी रात को 13 रकतें पढ़ते थे। इन 13 रकतों में एक वितर होता था।
ابو سعید بکر بن منیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھیڑ نے آپ کو 17 مرتبہ ڈسا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، دیکھو مجھے کیا چیز ڈس رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے۔ دیکھا گیا تو ایک بھیڑ تھا جس نے 17 جگہ سے امام بخاری کو ڈسا ہوا تھا۔ وراق بخاری کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں نے چاہا تھا کہ اسے پورا کر لوں۔ اس واقعے سے امام بخاری کی نماز میں خشوع اور سکون والی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔